लगाने से बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब आप लोगों के मसलों का हल करेंगे। और जो आज हमने दरबार चलाया है, क्या बीजेपी 11 साल में नहीं चला सकती थी? बंद तो इनके टनूर में हुआ ना, हमारे टनूर में तो नहीं हुआ। आज अगर हमने चलाया तो इन्होंने क्यों नहीं चलाया? इसलिए सिर्फ आप वेट करिए, हमें 5 साल की हुकूमत है और 5 साल की हुकूमत जब खत्म होगी आपको सारा बताएंगे। थैंक यू सर। एनसी की तरफ से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आ रहा है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, नगरोटा और बडगाम दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और धूमधाम से जीतेगी। और जब जीत के आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा हमने किसको खड़ा किया और किसको यहाँ पे सर, अभी सबने अपना नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है, तो कौन आपकी नामांकन पत्र जो है वो भर दिया गया है? दिव्यानी राणा की तरफ से आज ही नामांकन पत्र भरा गया है, तो एनसी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट उतर रहा है? अच्छी बात है, ये आपको सारा एनसी की तरफ से कौन सा कहा ना, ये मीडिया में जब बताएंगे, ये पार्टी के स्पोक्समैन खुद बताएंगे, पार्टी लीडरशिप खुद बताएगी। क्या आ रहा है कोई एनसी की तरफ से भी? बिल्कुल आएगा जनाब, आएगा बिल्कुल। दोनों जगह बडगाम और नगरोटा दोनों जगह लोग होंगे हमारे, लेकिन आपको वेट करना होगा और आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। दोनों जो है हमारे कैंडिडेट जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती से नगरोटा में भी इलेक्शन लड़ेगी और मजबूती से ही बडगाम में भी इलेक्शन लड़ेगी और दोनों की दोनों सीटें हमारी होंगी। आज की पत्रकार वार्ता के बारे में बताइए। नहीं, पत्रकार वार्ता नहीं थी, जस्ट ये लोग आए और मेरी बाइट लेना चाहते थे। और सिर्फ है कि क्योंकि जम्मू में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, उमर साहब ने फैसला लिया है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने, और डॉक्टर साहब की डायरेक्शन पे, और जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें ये हमारी था कि जब हम जीतेंगे सरकार बनाएंगे और हमारा जो है यहाँ पे सरकार बनाने के बाद हम दरबार मूव दोबारा कराएंगे। और ये दरबार मूव किसी पार्टी का दरबार नहीं था, ये मूव का फैसला, ये शेर कश्मीर शेख साहब का फैसला नहीं था, ये फैसला महाराजा साहब का था। और महाराजा साहब के टाइम से ये दरबार चल रहा था। और जब ये दरबार चलता था, लेकिन बीजेपी और पीडीपी और जो एलजी सरकार थी, जो लोग ड्रामा करते हैं बीजेपी वाले रोज के, भाई हम महाराजा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, तो भैया अगर इज्जत करते थे तो ये महाराजा साहब का ख्वाब था जो आपने तोड़ा था दरबार बंद करके। महाराजा करण सिंह साहब ने भी कितनी बार कहा कि दरबार मूव होना चाहिए। तो इसलिए ये ना महाराजा साहब के हमदर्द हैं, ना जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द हैं, और ना ही जहाँ से 28 सीटें जम्मू सूबे से जीती हैं वहाँ के हमदर्द हैं। ये हमदर्द हैं अपने परिवारों के, अपनी फैमिली के और अपने बिजनेस के। और अगर इनका बिजनेस बंद चलता रहे, इनका फैमिलियां चलती रहें, बस उनसे इनका रोकना वास्ता है। और आप कहें कि इनका वास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों से है, तो कोई वास्ता नहीं है। थैंक यू। सर, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने प्रीपेड बिजली के